सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर दिए हैं, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सबका भी धन्यवाद कि मुझे भी यहाँ पर आपके बीच आपके साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मदद किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रभु ने दिए हैं, हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के दास हमारे अंकल जी के लिए भी, हमारे आंटी जी के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे वचन की सफाई के लिए जो प्रभु ने उनके जीवन के अंदर काम किए और प्रभु ने जो मौका दिया है, प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए आप लूका का सुसमाचार, इसका 24वें अध्याय के 48 और 49 हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार, इसका 24 अध्याय का 48 और 49 पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़े। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में रहो। तब वह अपने ठीक है, ओके। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, इस वचनों के लिए धन्यवाद। इस सुबह के समय में प्रभु आज आपके चरणों में आते हैं। जो वचन प्रभु आज हमारे लिए है परमेश्वर, वो वचन हम सबके लिए पिता आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जो सुनने वाले हैं प्रभु, उनको भी तू आशीष दे। मुझे बोलने के लिए प्रभु आप शक्ति और सामर्थ प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रभु इस वचन के द्वारा हम सीखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो हमारी हर एक की तो सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हम सब म्यूट करके रखा है, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। आप बोलते रहे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि लूका का सुसमाचार 24वें अध्याय के जब हमने जो भी दीदी ने जो पढ़ा अभी 48 और 49 हमने अभी पढ़ा था। जब हम 36वें वाक्य से लेकर हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु का जब यीशु क्रूस पे चढ़ा और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसके बाद में जब ये चेले जो हैं एक कमरे में बैठकर काफी चिंता में हैं और निराश है कि हमारा गुरु हमें छोड़ के चला गया, या क्रूस पे वो हमारे लिए वो मर गया और अब हमारा क्या होगा। जब हम देखते हैं कि 3.5 साल चेले यीशु के साथ रहे थे, और जब उन्होंने कई सारे चमत्कार देखे थे और कई सारे अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कार्य उन्होंने देखे थे। और जब चेले साथ थे तो यीशु बड़े बड़े काम करते थे, और आंधी आई तो उनके बीच में प्रभु ने काम किया और कई सारे चमत्कार किए, तो चेले साथ में थे। लेकिन जब यीशु ऐसा कहा चेलों से कि मरने से पहले ऐसे कहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, और मैं मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठूंगा, और 3 दिन के बाद जी उठूंगा, ऐसा चेलों से कहा। तो पतरस क्या कहता है कि प्रभु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस संसार में किस लिए आए थे? हमने सोचा कि आप इस संसार में आए, चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, हमने ये सोचा था। लेकिन आपका प्लान क्या है? आपकी योजना क्या है? तो प्रभु का योजना ये थी कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं। मेरे क्रूस के चढ़ने के द्वारा एक पापी उद्धार पाता है, एक पापी मोक्ष पाता है। अगर मेरे क्रूस पे चढ़ता हूं और मेरे खून बहाता हूं,
तो मेरे खून के ऊपर जो विश्वास करता है, मुझ पर जो विश्वास करता है, वो जीवन में उद्धार पाएगा। लेकिन चेले का उनकी वो योजना कुछ और थी, उनका प्लान कुछ और था। वो चाहते थे कि प्रभु इस संसार के लिए आया है, संसार की आशीष के लिए आया है, संसार में क्या विकास करना है उसके लिए आया है। इस चेले सोच रहे होंगे शायद, लेकिन उनका प्लान कुछ और है प्रभु का। तो जब यीशु मरने के बाद में, जब जी उठने के बाद में हम जब देखते हैं, चेलों के ऊपर प्रकट होता है। एक कमरे में बैठे हैं, निराश, चिंता में बैठे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारे साथ यीशु है नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे जिंदगी आगे बढ़ेंगे, चमत्कार कौन करेगा। कई कई सारी बातें उनके अंदर है, यीशु हमारे साथ है नहीं, क्योंकि यीशु 3.5 साल उनके साथ रहा। एक बार एक चला गया वो, अब हमारा क्या होगा, चिंता में है। तो वहां पर यीशु आता है, उनके बीच में यीशु आता है। हम आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा है, वचन का प्रचार भी सुना है। तो यीशु आकर कहता है कि आपको शांति मिले, आपको शांति मिले, आप क्यों घबराते हो, आप क्यों डरते हो। चेले डर गए थे और चेले घबरा गए थे। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु कहता है आप क्यों घबराते हो, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में यीशु है। वो ये भूल गए थे कि यीशु ने पहले से क्या कहा था कि मैं मरूंगा, क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठूंगा। चेले भूल गए। जब हम देखते हैं कि वो चेले क्या कहते हैं, हम किसी भूत को देख रहे हैं, कि यहाँ पर कोई भूत है, लेकिन यहाँ पर कौन था, यीशु था। जब हम पढ़ते हैं कि चेले विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि ये यीशु है। यीशु कहता है कि मेरे शरीर को टच कीजिए, मेरे देखो, मुझे छू कर देखो, मेरे हड्डी है, मांस है, लहू है। तो भी चेले विश्वास नहीं होता। जब धीरे धीरे हम नीचे जब पढ़ते हैं कि ये सारी बातें बोलने के बाद में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 45 में पढ़ना चाहूंगा, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह क्या करेगा, दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु कहता चेलों से, मसीह दुख उठाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और पापों की क्षमा का प्रचार करेगा और उसी के नाम से किया जाएगा, यीशु के नाम से किया जाएगा। इन सारी बातों के तुम क्या हो, गवाह। आज हम प्रभु के गवाह हैं, हम प्रभु के लोग हैं। आज शरीर के रूप में प्रभु हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब यीशु गया और यह वादा करके गया कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुमको चलाएगा। मैं इन दिनों में हम सब जानते हैं कि महामारी बहुत फैल रही है। हम लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। कई सारे विश्वासी लोग हम देखते हैं, हमारे राजस्थान में कई सारे विश्वासी लोग, हम जितना हो सके हमने उनको संपर्क किया, लेकिन कई लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चर्च बंद है। अब हमारा क्या होगा, दास हमारे साथ नहीं है, अब हमारा क्या होगा। देखो चेले क्या मन में थे कि यीशु हमारे साथ है नहीं, अब हमारा क्या होगा। अब इन दिनों वर्तमान काल में क्या हो रहा है, प्रभु के दास हमारे साथ नहीं है, तो हमारा क्या होगा। विश्वासी लोगों ये है कि चर्च में नहीं जा पा रहे, अब हमारा क्या होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको आपके साथ है। जब लोग जो है क्या समझते हैं कि मैं चर्च में जाऊंगा, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। आज कई सारे लोग, जब हम दूसरे लोग, हिंदू लोग जब देखते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा भगवान मंदिर में।
हमें वहां पर जाके आराधना करनी पड़ेगी, वहां पर हमें जाके पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु कहता है आप जहां कहीं हो वहां बैठकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वहां पर बैठकर आप स्तुति कीजिए, वहां पर बैठकर आप आराधना कीजिए। परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में वहां पर आएगा। आप हमने यहाँ पर गवाही सुनी थी हमारे राजस्थान में। मैं जब विजिट किया था घर घर में जाकर, लॉकडाउन के बीच में, जब लॉकडाउन था बीच में जाके विजिट किया, लोगों से पूछा कि आप चर्च में नहीं आए थे तो आपका जीवन कैसे चला, या आप किस परिस्थिति में गुजरे, आपका कुछ गवाही बताइए। उन्होंने कहा दास, जब से लॉकडाउन हुआ या जब से बीमारी आई, उस दिन से लेकर हमारा सिर में दर्द तक भी नहीं हुआ। उस दिन से लेकर हमें हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिला। क्यों? वो कहते थे हम प्रार्थना में लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु से दुआ करने लगे। रात के समय कुछ भी हो जाता था, हम दुआ करने लगे, प्रभु वहां पर काम करता था। ये गवाही थी। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि हम इन सब बातों के गवाह है, आज हम भी गवाह हैं। प्रभु के लिए गवाह बनकर हमें खड़ा रहने की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा वचन में कहता कि मेरे पिता से मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतारूंगा, पवित्र आत्मा का शक्ति तुम पर उतरेगा। तुम्हें प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें वो प्रतिज्ञा के लिए आपको इंतजार करने का, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक तुम पर उतरेगा। आज हम देखते हैं प्रभु कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके संग में रहता हूं। चेले मन के अंदर संदेह करने लगे थे, शक आया था मन के अंदर कि ये वाकई में यीशु है कौन, पहचान नहीं पाए थे। जब हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि हमारे मन के अंदर कई सारी संदेह आ जाता है, लेकिन प्रभु कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है, आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु कहता, वचन कहता है कि तुम उसी नगर में रहकर ठहरे रहो, पवित्र की आत्मा, पवित्र शक्ति आएगी तब तक। आज हम अपने अपने घर में हैं, अपने अपने घर में बैठकर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपको ये भय खाने की जरूरत नहीं है। हम जहां पर बैठते हैं परमेश्वर की आत्मा वहां पर है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है, परमेश्वर के लोग जहां पर बैठते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब हम देखते हैं कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, ये चेले जब है, हम जब प्रेरितों की किताब में जब हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों की किताब, उसका 5वें अध्याय का 32वें वचन आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो 32 वचन पढ़े। हम इन बातों के गवाह है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेरितों के काम में ये ही पतरस, जब हम पहले देखते हैं ये सब डरे हुए लोग थे, घबराए हुए लोग थे चेले, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमको पता है, आप पढ़ते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर उतरा, ये परिपक्व हो गए चेले, पवित्र आत्मा से भर गए। जब यहाँ पर आप 5वें अध्याय में यहाँ पर आता है, जब हम देखते हैं ये इतने सामर्थशाली चेले बन गए, इतने पवित्र आत्मा से भर गए, इनके अंदर कोई डर ही नहीं है। अब पहले कौन बताया था? लूका का सुसमाचार हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा था कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, लेकिन यहाँ पर कौन कहता? हम इन बातों के गवाह हो। यही चेले कहते हैं कि हम इन बातों के गवाह हैं। ये पवित्र आत्मा जब उतरा उनके जीवन के अंदर, डर खत्म हो गई, घबराहट खत्म हो गई। क्यों? हम यीशु के लिए जीना है। आज हम देखते हैं लोग संसार के लिए जीते हैं, लेकिन हम मसीह लोग प्रभु के लिए जीते हैं। हालेलुया, प्रभु के लिए जीते हैं हम इन बातों के गवाह हैं। और
वचन कहता है कि पत्र जब हम जब प्रेरितों की किताब जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर चेले जो हैं प्रचार करते थे, लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार करते थे। क्या प्रचार करते थे? कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुमने क्या किया? क्रूस पे चढ़ा दिया और वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा है। प्रचार करते थे, मन फिराओ, तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, उद्धार मिलेगा। जब हम देखते हैं कि ये महायाजक लोग, सदूकी फरीसी लोग चेलों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया कि आज के बाद तुम प्रचार मत करना। जब हम 5वें अध्याय के 17 से हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है? स्वर्गदूत जेल में जाओ मंदिर में खड़े होकर, आपको यहाँ लेटे रहने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आराम करने की जरूरत नहीं है। मतलब उनको जेल में डाल दिया था, आपको यहाँ बैठने की जरूरत और काम है। आपको क्या करना है? आप जाओ मंदिर में खड़े होकर ये जीवन की बातें बताओ, अनंत जीवन की बातें बताओ, सच्चे परमेश्वर की बातें बताओ, यीशु मसीह की बातें बताओ। वहां पर स्वर्गदूत वहां पहुंचा है, उनको वहां से बाहर निकाला। जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि ये लोग चेले वहां पर जाके प्रचार करने लगे, 27 वचन में हम जब पढ़ते हैं कि उन्होंने महासभा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहता है कि आपको मैंने क्या कहा था कि इस नाम से फिर प्रचार मत करना, यीशु के नाम से प्रचार मत करना। क्या वो लोग चुप हुए? क्या वो बंद हो गए? ना, उन्होंने ज्यादा प्रचार करने लगे। वो सदूकी फरीसी महासभा के सामने खड़ा किया, कहते कि आज के बाद आप इस नाम से प्रचार मत करना। क्यों? क्योंकि इस जो नाम, यीशु का जो नाम है, जो कोई यीशु का नाम लेता है जीवन पाता है, अनंत जीवन पाता है, उद्धार पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है आज आप और भगवान का नाम लो, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आप किसी और बाबा का नाम लो, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप यीशु का जब नाम लेते हो, लोगों को परेशानी होती है। जब लोगों के प्रभु यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हो, पड़ोसी को परेशानी होती है। जब आप प्रभु यीशु के नाम को जान लिया है, रिश्तेदार को परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि इस नाम के अंदर उद्धार है, इस नाम के अंदर उद्धार है, मोक्ष पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज और गुरुओं का नाम लो, अनंत जीवन नहीं मिलता। और भगवान का नाम लो, उद्धार नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, मोक्ष है, अनंत जीवन है। तो इसलिए इन लोगों को परेशानी हुई कि कोई यीशु का नाम ना ले। हम जब देखते हैं कि उनको ज्यादा धमकाने लगे, उनको परेशान करने लगे चेलों को। वो डर गए? नहीं डर गए, निडर होकर प्रचार करने लगे, बेचिंत होकर प्रचार करने लगे, क्योंकि हम यीशु के लिए जीते हैं। उनके साथ और कौन है? पवित्र आत्मा उनके साथ है, क्योंकि चेले प्रभु के लिए जी रहे थे, प्रभु का सुसमाचार के लिए। तो पवित्र आत्मा उनकी मदद करता। जब हमने दीदी ने जब पढ़ा, हम इन बातों के गवाह हैं। और पवित्र आत्मा भी, अगर आप प्रभु के लिए गवाह बन के खड़े रहते हो, आप प्रभु के लिए जीते हो, तो पवित्र आत्मा भी आपके साथ रहता है। पवित्र आत्मा भी आपके लिए गवाह बनकर खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा भी आपके लिए गवाह बन के खड़ा रहता है। जो विश्वासी सिर्फ इस संसार के लिए जीता है, संसार की आशीष के लिए जीता है, संसार के कामों के लिए जीता है, पवित्र आत्मा उसका साथ नहीं देता, पवित्र आत्मा उसके संग में नहीं रहता। लेकिन जो प्रभु के लिए जीता है, वो विश्वासी, पवित्र आत्मा भी उसका गवाह बनकर उसके साथ खड़ा रहता। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। जब हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार में, चेलों को कहता है कि आप इन सब बातों की गवाह। उसके बाद में यीशु क्या होता है? स्वर्ग में चला
जाता है। जब प्रेरितों की किताब 1:4 में हम पढ़ते हैं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर कहता है कि आप प्रतिज्ञा होने के पूरे होने के आपको इंतजार करना है, उसके लिए बाट जोना है। आज हमें इस संसार में जीने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ की जरूरत है, पवित्र आत्मा का शक्ति की हमें जरूरत है। हम जी पाएंगे पवित्र आत्मा के लिए जब हम देखते हैं कि सामर्थ पाया है, लोग चेलों ने अभिषेक पाया, उनका मिनिस्ट्री देखो, उनकी सेवा देखो, वो कैसे विश्वास में बढ़े, सेवा में बढ़े। पहला, हमें एक विश्वासी जब हम प्रभु के लिए खड़ा रहता है तो पवित्र आत्मा भी उसके साथ खड़ा रहता है, उसके संग में रहता। हर परिस्थिति में हमें खड़ा रहने की जरूरत है। हर समय कई सारे क्लेश, कई सारी समस्याएं, परेशानी हमारे जीवन के अंदर आती है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता, मैं आपको शांति दूंगा, मैं आपको जीवन में शांति दूंगा। आज कई सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन प्रभु की एक आवाज आपके पास में आती है, कहता है आपको शांति मिले, आपको शांति मिले। आप जहां कहीं है बैठते हैं, प्रभु का वो शांति हमारे जीवन के अंदर आती है। प्रभु का वो अद्भुत शांति हमारे जीवन में आती है। चेले यीशु के साथ थे, घबराते थे, हमारे साथ यीशु है, लेकिन आज हम जब देखते पवित्र आत्मा हमारे संग है, हमारे साथ है, हमें विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे प्रभु के साथ साथ हमें चलना है। प्रभु कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर में, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब इनकी सेवा देखो, जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि ये मसीह का नाम लेना बंद नहीं किया। आज हमारे इधर ये परिस्थिति है कि लोगों को जब विश्वास में आता नया नया, गांव के लोग धमकाते हैं कि आपको यीशु का नाम लोगे तो आपको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, आपका साथ में उठना बैठना बंद किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रभु के लिए जीता है, वो भले उसके सामने कितनी भी परेशानी आए, वो प्रभु को नहीं छोड़ेगा। जो प्रभु के लिए नहीं जीता, वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। आज हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे लोग, विश्वासी लोग हैं, इस समय हम देखते हैं, हमारे राजस्थान की बात है, आज विश्वास में जो मजबूत है, प्रभु के लिए जीते हैं, वो गांव में खड़े हैं। हम जब देखते हैं हमारा इधर का ये लोग जब विश्वास में आता है, विश्वास में आता है, गांव को लोगों को पता चलता है तो उनको गांव से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ विश्वासी है जो प्रभु के लिए जीते हैं, वो खड़े रहते हैं। हमारे छोटा सा टेस्टमनी में आपको बताना चाहूंगा। हमारे इधर एक पिताजी है, वो मजबूत विश्वासी था, और गांव के लोग इकट्ठे हुए कि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, आप चर्च में जाते हो। पिताजी ने कहा, हाँ मैं चर्च में जाता हूँ, प्रभु मेरे घर में शांति दिया है, मेरे जीवन में परेशानी थी, समस्या थी। और उन्होंने कहा अगर आप चर्च में जाओगे तो आपको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसे चेतावनी दी। पिताजी ने कहा कि आप मुझे गांव से बाहर करो, भले किधर भी कैसे भी करो, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, मेरे प्रभु ने मेरे घर में शांति दी है, मेरे घर में प्रभु ने आशीष दिया है। मेरे सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे लोगों को प्रभु ने बचाया है, मेरे घर के परिवार के लोगों के एक को उद्धार दिया है। इसलिए उस परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके गांव को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्रभु को मैं नहीं छोड़ूंगा, चर्च में जाना बंद नहीं करूंगा। एक विश्वासी पास में खड़ा होकर बोला, पिताजी को अलग ले जाकर कहा, ऐसा कहा कि पिताजी आप बोल दो कि हम चर्च में नहीं जाएंगे, लेकिन चर्च में जाएंगे। क्या बोलता है, हम आप लोगों के सामने बोल दो कि हम चर्च में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी चर्च में जाएंगे, गांव को लोगों को पता नहीं चलेगा। पिताजी ने कहा, मैं चुपके चुपके भक्ति करने वाला नहीं हूं, मैं मेरे प्रभु को छिपा कर लेके जाने वाला नहीं हूं। मेरे प्रभु की आराधना मैं चिपके चिपके नहीं करूंगा, मेरी आराधना, मेरे प्रभु की आराधना मैं खुलेआम करूंगा। भले लोगों के सामने मुझे ना बोलना पड़े, फिर भी मैं गांव को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरे मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं मसीह के लिए जीता।
मैं संसार के लिए नहीं जीता, मेरे इस संसार गांव के लोगों के लिए नहीं जीता, संसार के लिए मैं नहीं जीता, मेरे प्रभु के लिए मैं जीता हूं, इसलिए मैं प्रभु के चर्च में जाऊंगा। आप कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं मेरे प्रभु के लिए जीता हूं, संसार के लिए नहीं जीता। चेले प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए जीते थे। पवित्र ये बोलने का सामर्थ कौन देगा? पवित्र आत्मा। हमारे जब हम मुस्ताबाद अपने एरिया में वहां कर हम जब देखते हैं, इतना परिस्थिति शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं एक गांव है, गांव के लोगों के बीच में कई सारी गांव को साथ में लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जो विश्वासी कमजोर है या वो संसार के लिए जीता है वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु उनको सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको देता है और वो लोग विश्वास में खड़े रहते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, इसलिए मैं मेरे प्रभु को छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रभु कहता है, चेले कहते हैं प्रभु मैं प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता है, चेले कहते हैं मैं प्रभु की बात मानूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। हमारा प्रभु की बात मानना हमारा कर्तव्य है। मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। ये सब पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़े रहोगे। जिस जगह पर आप हो, जहां पर आप रहते हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा मदद करेगा। शरीर रूप से प्रभु हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु ने वादा किया पवित्र आत्मा मैं आपके साथ भेजूंगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। समस्याओं के बीच में, परेशानी के बीच में, महामारी के बीच में पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा, आपको क्या बोलना है पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। फिर क्या होता है? प्रभु उनको आशीष देता चेलों को। लूका सुसमाचार हम पढ़ते हैं कि चेलों को प्रभु उनको आशीष देता है और स्वर्ग में चला जाता है। प्रभु आपको भी आशीष देना चाहता है। आप जहां बैठे हैं, प्रभु अपना हाथ, वचन में कहता है अपने हाथों को उठाकर आशीष दिया चेलों को। प्रभु आपको भी आशीष देना चाहता है। आप जहां कहीं प्रभु अपने हाथों को उठाता है, कहता है मैं आपको आशीष देता हूं। उन चेलों को आशीष दिया। जब हम पढ़ते हैं 53 वचन में हम पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार 24वें अध्याय का 53 में लिखा है कि वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर की स्तुति हमेशा, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, परमेश्वर की स्तुति लगातार करते रहें। आप जहां कहीं बैठते हैं, जहां कहीं आपका घर है, जहां आप हो, वहां पर बैठकर आप स्तुति करिए। आप प्रभु की आराधना करना, प्रभु का उपस्थिति वहां पर आएगी। हम परिस्थिति के अनुसार हम चर्च में नहीं जा पाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। आप सच्ची आराधना करते हैं, सच्चे आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आएगी, परमेश्वर की आत्मा वहां पर आएगी। एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी हमेशा प्रभु की आराधना करता रहेगा, प्रभु की स्तुति करता रहेगा। चेलों को प्रभु ने आशीष दिया और चेले लगातार मंदिर में जाकर स्तुति आराधना करते रहे। आप जहां कहीं हैं, चलते फिरते, आप काम करते समय जहां कहीं हैं, आप प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। कहना चाहता, पहली बात मैं आपको कहा कि आप प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़ा रहिए। पवित्र आत्मा भी आपके साथ में गवाह बनकर खड़ा रहेगा। हम प्रभु के लिए गवाह हैं। प्रभु हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पे मारा गया, उसके जी उठने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया है। प्रभु के लिए गवाह। दूसरा, हम प्रभु के लिए जीना चाहिए। हम संसार के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी, मजबूत विश्वासी, वो हमेशा प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़ा रहेगा। वो भले फैक्ट्री में हो, भले वो घर में हो, भले वो किसी कंपनी में काम करता हो, कहीं पर भी वो प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़ा रहता है। जब हम चेले परिपक्वता की ओर बढ़ते गए। चेले डरते थे, लेकिन जब प्रेरितों की किताब में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, वो खुद कहने लगे कि हम मसीह के
गवाह है, और पवित्र आत्मा भी जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, प्रभु के लिए बात मानना है, प्रभु की बात मानना है, प्रभु की आज्ञा मानना है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। दूसरा, एक विश्वासी को हमेशा प्रभु की आराधना करते रहना चाहिए। कि लोग कहते हैं चर्च बंद हो गया, यार क्या करें अब हम, आराधना बंद करो, हाँ ये बंद करो, क्या करें, चर्च में ही आराधना होता है। चर्च में आराधना नहीं होता। जहां कहीं बैठ के आप सच्चे मन से आराधना करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहां है। लोग कहते हैं चर्च में प्रभु उतरता है, चर्च में ही प्रभु आता है ना, वो एक जगह है हमें बैठने की, आराधना करने की। लेकिन आप जहां कहीं भी है, प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का उपस्थिति आपके बीच में, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार के लोगों को आशीष देगा। आप प्रभु की आराधना सच्चे मन से आराधना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। दूसरा, आप प्रभु के लिए इंतजार कीजिए। परमेश्वर का समय आने पर परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। इस महामारी के बीच में, इस परिस्थिति के बीच में हमें प्रभु की सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। प्रभु का सामर्थ पाना जरूरी है, तब हम खड़ा रह पाएंगे। प्रभु कहता मैं आपको शक्ति देना चाहता हूँ, सामर्थ दूंगा। चेले प्रभु के लिए इंतजार किया, बाट जोई, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर उतरा है। ये परिपूर्ण हो गए, निडर हुए, डर खत्म हो गया, घबराहट खत्म हो गया, प्रभु के लिए ये निकले और प्रभु का सुसमाचार किया। आज प्रभु के दास का ही सुसमाचार का प्रचार करने का काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम भी है कि सुसमाचार का प्रचार करे, प्रभु की आराधना करे, सेवा करे। आज हम विश्वासी नहीं है, हम चेले हैं प्रभु की। विश्वासी क्या होता है? क्लेश आने के समय चला जाता है, परेशानी आने के समय चला जाता है, लेकिन एक चेला हमेशा खड़ा रहता है। आप चेले हैं, आप विश्वासी नहीं है, आप प्रभु के चुने हुए चेले हैं। इसलिए आप प्रभु आपके दास मिलकर आप सेवा कीजिए, प्रभु के दास मिलकर आप सेवा कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर उतरेगा, प्रभु बहुत ऐसे आपको इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। हम देखते हैं कई सारी बातें यहाँ पर है। आप प्रभु के लिए गवाह है, तो पवित्र आत्मा आपके साथ में गवाह बनकर खड़ा रहता है, आपके साथ साथ खड़ा रहता है, आपके संग में रहता है। दूसरा, कि यीशु का नाम लेने से लोगों को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, लेकिन उस नाम के अंदर उद्धार है, उस नाम के अंदर अनंत जीवन है। इसलिए लोगों को परेशानी होती है, शैतान को परेशानी होती है कि ये लोग प्रभु के मार्ग में नहीं चला जाए, प्रभु के हाथ में नहीं चला जाए। प्रभु शैतान के हाथों से छुड़ाकर अपने राज्य में ले जाना चाहता है, अपने राज्य में ले जाना चाहता है। इसलिए शैतान चाहता है कि इसको मैं अपने राज्य में ले जाऊं, लेकिन प्रभु अपने राज्य में ले जाना चाहता है। जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो उसके जीवन के अंदर अनंत जीवन आता है, वो अनंत जीवन पाएगा कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है तो मैं इन सब बातों की गवाह हो। प्रियो, हम अपने जहां कहीं हम हैं, प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़ा रहना है। परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या क्यों ना भी हो, महामारी क्यों ना आ जाए, सब कुछ है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन उसके बीच में हमें खड़ा रहना है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आप प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़े रहोगे, तो पवित्र आत्मा भी आपके लिए गवाह बनकर खड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा। हर परिस्थिति में आपको प्रभु संभालेगा। प्रभु कहता है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके संग में रहता हूँ। दूसरा, मैं आपको कहा था प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। इस समय, आज रविवार के दिन प्रभु आपको हर एक को आशीष देना चाहता है। प्रभु आपके घर को आशीष देना चाहता है, आपके एक एक सदस्य को प्रभु आशीष देना चाहता है, आपको एक लेवल और बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। तीसरा मैं आपको कहा था कि एक सच्चा विश्वासी, मजबूत विश्वासी हमेशा प्रभु की आराधना करता रहेगा, प्रभु की स्तुति करता रहेगा। जहां कहीं भी वो है, वो प्रभु की स्तुति करता रहेगा, प्रभु की आराधना करता रहेगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहेगा, प्रभु की स्तुति करना चाहेगा, और पवित्र आत्मा उसको, और प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में उपस्थित रहेगा, प्रभु उसके संग में रहेगा। मेरा समय वहां पर खत्म हुआ है। तो यहाँ पर हमने कई सारी बातें सीखा है। आप प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़ा रहिए,
दूसरा कि आप प्रभु के लिए इंतजार करना कि प्रभु का सामर्थ आपके अंदर, आपके पास आएगा। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे सामर्थ दे, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप हर परिस्थिति में खड़ा रहेंगे, प्रभु के लिए आप गवाह बनकर खड़े रहेंगे, आप मजबूत विश्वासी बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपके संग रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे संग है। कई सारी बातें प्रेरितों की किताब में लिखी हुई है, 4 अध्याय 5 अध्याय, वहां पर आप घर जाके आप पढ़ना। कई सारी बातें चेलों के बारे में, पतरस, यूहन्ना, कई सारे जो चेले थे प्रभु के लिए खड़े रहे और सेवा कर रहे। वो कहते लगे कि मैं प्रभु का गवाह हूँ। आप भी कहना चाहिए जहां कहीं है, मैं प्रभु के लिए गवाह हूँ, मैं प्रभु का गवाह हूँ, प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। आप कहना चाहिए। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु अनुग्रह करे। प्रभु इस समस्याओं के बीच में प्रभु आपको कहना चाहता है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपको शांति दूंगा, मैं आपको शांति दूंगा। ये परमेश्वर कहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे संग है। आप जहाँ कहीं हैं, प्रभु में बढ़ते रहिए, प्रभु में आगे जाइए, प्रभु आपको लेके जाएगा, प्रभु आपके साथ है, आपके संग है। विश्वास के जीवन में और आगे दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समस्याओं के बीच में प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह। कई सारी बातें मैं सीखा है, जो मुझे समय मिला है, कुछ बातें मैं आपको बताया है। प्रभु जरूर आपको आशीष और अनुग्रह करे।